गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना के लाया हूं और वो आपके एग्जाम में बहुत तब काम आएगी। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर आप कहाँ से पढ़ाते हैं, आप कौन सी बुक से पढ़ते हैं, कौन सी बुक मेरे लिए बेस्ट रहेगी। तो आज मैं आपको, लास्ट डे है इस ईयर का, तो मैं आपको ये रिलीव करना चाहता हूँ कि मैं कौन कौन सी बुक से पढ़ा हूँ जब मैं कॉलेज टाइम में था, या आपको पढ़ाने के लिए मैंने कौन कौन सी बुक का सहारा लिया जिससे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। तो आज हम इसी पे काम करेंगे और इस वीडियो में हम सब ये देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बुक जो मैं आपके सामने रिवील करूंगा वो है मेरे पास ये, दिस इज रंग वाला। ये आपके पास इंजीनियरिंग मटेरियल की बेस्ट बुक मानता हूं मैं इसको, और मैं इस बुक में से मैंने मटेरियल्स को पढ़ा है और जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूँ जो सोर्स है वो यही है। इंजीनियरिंग आपके पास इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, मटेरियल साइंस के नाम से आती है रंग वाला की बुक। मैंने ये पूरी पढ़ी थी जब मैं कॉलेज टाइम पे था। एक एक चीज़ मैंने इसके ढंग से पढ़ी थी जिससे कि मैं, मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो सारे सारे क्लियर हो। तो पहली बुक तो मेरी ये हो गई। सेकंड बुक मैं बात करता हूँ आपके हाईवे इंजीनियरिंग की। हाईवे इंजीनियरिंग की आपने बहुत सारी बुक पढ़ी होंगी कॉलेज टाइम में, लेकिन सबसे जो बेस्ट बुक है हाईवे इंजीनियरिंग की वो यही है। इसका नाम है एस के खन्ना और जस्टो। जस्टो के नाम से सबसे ज़्यादा बिकती है ये बुक। और इसकी थोड़ी लैंग्वेज इतनी आसान नहीं है पढ़ने में, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या चल रहा है, लेकिन यदि आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो ये बुक बहुत अच्छा कंटेंट देती है और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। तो इस बुक को भी मैंने सर ने साथ में हाफ हाफ पढ़ा था, मैंने हाफ पढ़ा था, हाफ सर ने पढ़ा था, और फिर दोनों ने साथ में एक दूसरे को पढ़ा दिया था। तो ये मैंने अपनी बुक, सेकंड बुक आपकी यूज की ही। थर्ड हम बात करते हैं सर्वेइंग की। सर्वेइंग के मेरे पास 2 वॉल्यूम थे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। ये आपने बुक पढ़ी होगी, दिस इज द बीसी पुनिया बुक। ये आपकी बीसी पुनिया की जो बुक आती है वो सर्वेइंग की भी आती है और सोयल की भी आती है। तो मैंने इस पे अच्छे से काम किया था सबसे पहले, क्योंकि मुझे उस टाइम पे एक दूसरी बुक भी आती है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे उस टाइम पे ज्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने इस पे काम किया था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ब्रॉड वे में दे रखा था सर्वेइंग को। तो जितना सर्वेइंग मुझे आता है वो मैंने सब इससे ही सीखा है। यही बुक का क्रेडिट है कि बुक को जाएगा पूरा, मतलब अच्छे से समझा रखा है इस बुक में सब। तो ये मैंने बुक पढ़ी थी, ये मैंने पूरी बुक पढ़ी हुई है। और इसका पार्ट सेकंड में देखता हूँ आपको एक बार। पार्ट सेकंड कहाँ गया इसका? पार्ट सेकंड पता नहीं कहाँ गया। अच्छा ये रहा। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम 2 आता है। इसमें आपके पास जो फोटोग्रामेट्री है वो सब इसके अंदर ही आते हैं। तो मैंने इस बुक को ज़्यादा नहीं पढ़ा है, सेकंड वाली बुक को ज़्यादा नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं कॉलेज टाइम में वो कम थी। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है, तो हम बस पढ़ लेते हैं कि नेचुरल फीचर्स की बात हो रही है, लेकिन इसमें पूरा डिटेल में समझाया गया था। कर्व मैंने इसके अंदर अच्छे से पढ़ा था। ये आपका सेकंड बुक आता है बीसी पुनिया का, इसको हमने ढंग से पढ़ाई की थी इसके बारे में। ठीक है, फिर मुझे ना, जब मैं कॉलेज टाइम में था ना, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो ऐसे आप बंसल की बुक यूज करते हैं, लेकिन मैंने जो बुक यूज की थी वो ये थी, गैरे की बुक हमने यूज करी थी। एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक मैं मानता हूँ इसको। इससे बेस्ट बुक मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। ये सबसे बेस्ट बुक थी और इसको पढ़ने में मेरी हालत खराब हो गई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ही भयंकर थी और समझ में नहीं आता था कि कहाँ से क्या कर दिया इसने। क्योंकि सोम, स्टार्टिंग में इसको पढ़ के सोम लगा था कि सोम बहुत हार्ड था, लेकिन जब इसको आप दो दो, दो 3 बार रिवाइज करते हैं तो फिर चीज़ समझ में आने लगती है। इसके क्वेश्चन ऐसे थे कि अच्छे अच्छे लोगों पे नहीं होते। यदि आपको दिखाना है, कोई बोलना कि सोम में मेरे पे सब कुछ आता है, तो ये बुक ऐसी है कि उसके सॉन्ग में सब कुछ आते हुए भी आप इसमें से क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इस बुक को मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा लोगों को, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इस बुक को प्लीज ना लेना स्टार्टिंग में, जब आपको आता हो सब कुछ और आपको अच्छे से काम करना है, तो वी हैव रिकमेंडेड दिस बुक। ये बेस्ट बुक थी वैसे तो, पर स्टार्टिंग के लिए अच्छी नहीं है। स्टार्टिंग के लिए बुक अच्छी नहीं है। फिर हम बात करेंगे, अब क्या है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मेरे एमटेक में भी था, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मुझे पढ़ना ही था अच्छे से। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए मैंने सबसे, जो संतोष कुमार एस के गर्ग की बुक आती है, पार्ट 1, एंड इट इज अ हार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मैं इसको हार्ट मानता हूँ, अपने लिए हार्ट मानता हूँ, क्योंकि इट इज लाइक अ गीता। इसमें बहुत प्यार से दे रखा है, वाटर सप्लाई बड़े प्यार से दे रखा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है सब चीजें, और इसके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं डायरेक्टली। तो ये इतनी मोटी बुक आप पढ़ नहीं पाओगे। तो जो मैंने तैयार किया है वो यहीं से तैयार किया है, और बेस्ट बुक है ये एस के गर्ग। इसके 2 वॉल्यूम थे, एक था आपके पास वाटर सप्लाई, वो अच्छे से मैंने पढ़ा था इसमें, और सेकंड था आपके पास सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट लोगों को समझ में नहीं आता है, इसको पढ़ते हैं इसको भूल जाते हैं, इसको पढ़ते हैं इसको भूल जाते हैं। तो ये दोनों बुक मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ी है, 2-2 3-3 बार, क्योंकि आगे भी काम आई थी मेरे ये। और बहुत अच्छी बुक है ये वाली, ये सबसे बेस्ट बुक मानता हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर ये भी है कि इसके अंदर इमेजेस दे रखी थी, आपको अच्छे से इमेजेस दे रखी थी, इसमें मैंने काम किया था। तो ये दोनों बुक भी आप पढ़ सकते हैं यदि आप अभी स्टार्टिंग में। और सबसे वो हार्ड वार्ड सब देखा जाएगा। एक होती है छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
दिस इज छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आपने देखा होगा। दिस इज ओपन चैनल फ्लो बुक। ये जो ओपन चैनल फ्लो बुक है, ये आपके एस के सुब्रमण्यम है, जिनका अभी देहांत हो गया है अभी रिसेंटली। तो सबसे बेस्ट बुक मानता हूं मैं इसको। ये सबसे बेस्ट बुक है, छोटा पैकेट है बड़ा धमाका है। दिस इज ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो के कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे मैं एक क्वेश्चन आया था गेट में, कोई बच्चा नहीं कर पाया था हमारे साथ का, लेकिन मैंने कर दिया क्योंकि मैंने ये बुक बहुत अच्छे से पढ़ी थी। तो ओपन चैनल फ्लो बुक बहुत अच्छे से पढ़ी गई है। इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली आते थे एग्जाम में, और हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करे थे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे, तो हमारे टीचर पे भी नहीं होते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके। तो काफी अच्छे से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो इसको भी आप ओपन चैनल फ्लो के लिए सबसे बेस्ट बुक ये है। ठीक है, सोयल मैकेनिक्स के लिए मैंने 2 बुक पढ़ी थी। ठीक है, एक आपके पास एस के गर्ग आती है, वो मैंने पढ़ी थी। एस के गर्ग नहीं आती है, एस के कुछ आती है, वो मैंने पढ़ी थी। सेकंड मुझे वो ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने इस बुक पे काम किया था। ये आपने देखा होगा कि दिस इज द गोपाल रंजन बुक। और सोयल मैकेनिक्स के लिए, अप्लाइड सोयल मैकेनिक्स के लिए इससे अच्छी बुक नहीं थी उस टाइम पे। अब मुझे नहीं पता कौन सी बुक पे काम कर रहे हैं आप सब, लेकिन इसके अभी भी यदि मार्केट में कोई नया क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाता है। ये सबसे बेस्ट बुक मानता हूं मैं, सॉइल मैकेनिक्स एंड अप्लाइड साइंस के लिए। बहुत ही बढ़िया बुक थी, मैंने इसके सभी चीजें पढ़ी थी। मैं जितना आपको सोइल पढ़ाता हूँ, सबसे बेस्ट मेरा सोइल है, वो मुझे पता है। और वो सब इसी की देन है, क्योंकि मैंने इसमें अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक एक लाइन इसकी पढ़ी हुई है। और कई बार देखो इसमें नोट्स भी होंगे मेरे, मैंने जो नोट्स बनाए थे इसमें अंडरलाइन की थी। मतलब पुरानी जो याद है ना, वो सब याद याद आ रही है मेरे आज। तो यहाँ पे मैंने इसको पढ़ा था। फिर हम बात करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग की। तो रेलवे इंजीनियरिंग की बुक मेरे पास ये थी, और ये हमारे कॉलेज से हमारी भी बुक है। तो कॉलेज वाले देखेंगे तो सोचेंगे कि मेरी बुक मार ली थी। मैंने ये कॉलेज से ली थी, सतीश चंद्रा की बुक पढ़ी थी। तो वैसे तो रेलवे इतना ज़्यादा पढ़ाते नहीं कॉलेज में, लेकिन बाद में जब जब जॉब में थे, तो जॉब के टाइम पे ये काफ़ी काम आई थी, इसीलिए इसको मैंने रिसेंटली तो मैंने कहीं से नोट्स वोट्स ले लिए थे। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उससे काम नहीं चला, तो फिर मैंने इसको ढंग से पढ़ा है। मेरे पास ये मिल गई थी मुझे, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। दिस इज आ सतीश चंद्रा बुक, जो सेकंड एडिशन मैंने लिया था। ये कॉलेज से मारा हुई बुक है ये। ठीक है, चलो फिर हम बात करेंगे आपके, फिर मैं बात करता हूँ आपकी रेनफोर्स आरसीसी बुक। आरसीसी बुक, ये वाली बुक आप पढ़ सकते हैं। और ये है आपके पास अशोक जैन, जो आईआईटी रुड़की में प्रोफेसर है। ठीक है, अशोक कुमार जैन। लेकिन ये स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्टिंग में, इसको जब ना पढ़ें, उससे पहले आप बीसी की बुक पढ़ सकते हैं आरसीसी की। लेकिन यदि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है और लिमिटेड स्टेट मेथड आपको पढ़ना है, तो ये बुक उसके लिए, बाद के लिए अच्छी है। और मैंने स्टार्टिंग में इससे कुछ गलती हो जाती है स्टार्टिंग में, मैंने स्टार्टिंग में ये बुक पढ़ ली थी, क्योंकि सब बोलते थे जो मेरे सीनियर थे कि ये बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है। लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा समझ में नहीं आई है कि क्या है इसमें, सब कोड 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 आईएस कोड हो गया था। मैं तो पेपर में भी आईएस कोड लेके गया था, पर उसका कोई यूज़ नहीं हो पाया वहाँ पे स्टार्टिंग में। तो ये मैंने फिर बाद में पढ़ी, तो फिर बहुत मज़ा आने लगा कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे काम करते हैं इस पे। तो वेरी इंटरेस्टिंग बुक है। इन बुक को पढ़ के मज़ा आता है, इनसे नींद नहीं आती है, इनसे ऐसा लगता है कि पूरे दिन पढ़ते चले जाओ इन बुक को। तो ये मेरे साथ ऐसा होता है इस बुक को पढ़ के। फिर बात करूंगा मैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जो मैंने बुक को यूज़ किया था। मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्लूइड मैकेनिक्स। ये इसकी जो हालत हो रही है ना ऐसी, वो इसलिए हो रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स ने किया था कॉलेज टाइम में और गेट की प्रिपरेशन के टाइम में भी। तो मैंने इस बुक को पढ़ा था। ये बुक आपकी पीएन मोदी और एसएम स्टेट के नाम से आपको मिल जाएगी। ये एक बहुत मोटी बुक थी, तो मैंने इसके 2 पार्ट करवा लिए थे, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी। तो मैंने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करवा लिया था। एंड दिस इज अ बेस्ट बुक, ये सबसे बढ़िया बुक है। फ्लूइड मैकेनिक्स से बेस्ट बुक आपको मिलेगी नहीं बाजार के अंदर। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मजा आता है इसको पढ़ के। ऐसे क्वेश्चन मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे। सभी जो टॉपिक्स हैं वो वेल डिफाइंड है, इजी लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके दोनों पार्ट थे, दोनों पार्ट में मैंने इसमें पढ़ा था। इसमें मैंने ओसीएफ, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, हार्डली टर्बाइंस है, वो भी इसमें आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर की। स्टील स्ट्रक्चर के लिए मैंने एसके डुग्गल का मुझे ये फोल्डर मिला था। उस टाइम पे मुझे बुक नहीं मिली थी, तो मुझे फोल्डर मिल गया था किसी का, तो मैंने इस फोल्डर पे काम कर लिया। ये एसके डुग्गल की बुक है। मैंने स्टील पे अपनी कॉलेज टाइम पे काम नहीं किया था, लेकिन प्रिपरेशन टाइम पे काम किया है। तो एसके डुग्गल की बुक से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने कभी स्टील स्ट्रक्चर पे इतना काम नहीं किया था, लेकिन बाद में जब गर्डर बहुत ज़्यादा आने लगा, प्लेट आने लगा, वैब आने लगा, तो उस पर मैंने फिर इस पे काम किया था। एसके डुग्गल बहुत मोटी बुक है, और इस पे आप काम कर। एसके डुग्गल की आपकी सर्वेइंग की बुक भी आती है, वो भी बेस्ट है। मैंने स्टार्टिंग में आपका बीसी पूनमिया यूज किया था, तो आप स्टार्टिंग में एसके डुग्गल भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपकी अच्छी बुक है। ठीक है, फिर
जिसपे मैंने बिल्कुल काम नहीं किया कॉलेज टाइम में, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, बीटेक वाले बच्चे एस्टिमेशन कॉस्टिंग बिल्कुल पढ़ते नहीं है। लेकिन बाद में आपको पढ़ाने के लिए मैंने ये बुक परचेज की थी, इसका नाम है बी एन दत्ता। ठीक है, बी एन दत्ता मैंने अपने कॉलेज, मैंने इसको देखो नई की नई इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें मैंने ज्यादा काम ही नहीं किया है। लेकिन बाद में जब आपको पढ़ाया या फिर हमें अपने जब ऑफिस वर्क में कुछ होता था एस्टिमेशन कॉस्टिंग का, तो इसमें से पढ़ पढ़ के मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और इस पे मैंने काम किया है। इसलिए मैं थोड़ा एस्टिमेशन कॉस्टिंग थोड़ा वीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस बात पे बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन एस्टिमेशन कॉस्टिंग मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, मतलब उसको मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ चैलेंज कर लो मुझको, इसमें मैं चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और बहुत से बच्चे मैकेनिक्स के लिए दिक्कत करते हैं। मैकेनिक्स की मैंने कॉलेज से ही निकाल ली थी एक बुक, और इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की मैंने बुक ये पढ़ी थी स्टार्टिंग में, और क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं तो ये बुक सही है, मतलब ज़्यादा एवरेज बुक है, इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं है ना आसान है, एवरेज बुक मैं इसको मानता हूँ। ये हमने कॉलेज टाइम में स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ये संजू उंडाकट की बुक थी और इसको मैंने पढ़ा था। तो मैंने आपको सारी बुक्स बता दी हैं कि ये आपकी थी कॉलेज टाइम में बुक्स। इनको पढ़ने के बाद ही मेरे दिमाग में जो मटेरियल्स बनता है वो मैं आपको डिलीवर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी कॉलेज के कोचिंग के नोट्स को उठा लिया है, वो हम बाद में पढ़े हैं। वो मैं उसको भी डिनाई नहीं करूंगा कि मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, बहुत सारे कोचिंगों में मिलता है, मिल जाता है बाजार में, वो हम पढ़े हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, हमारा जो बेस बना है, हमारा जो फाउंडेशन बना है, वो इन्हीं बुक से बना है। नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या करा दिया उन्होंने, क्योंकि वो तो 1 साल के अंदर सब पढ़ाते हैं, ये हम 4 साल में पढ़े थे। तो जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो ऐसा नहीं है कि मैं 1 महीने के अंदर सब कुछ पढ़ा दूंगा, ये मेहनत है, और इस मेहनत को ही बना के मैंने आपका जो मटेरियल है उसको प्रिपेयर किया है और इस पर मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो ये बुक्स थी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बच्चे बोलते हैं कि कौन सी बुक्स मेरी बेस्ट रहेगी। देखो, जो आजकल यूथ की बुक चलन में है बहुत ज़्यादा, इससे मैं डिनाई नहीं करूंगा, ना मैं यूथ का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ अपने चैनल पे, लेकिन उसमें रिपीटेशन बहुत है और मिस्टेक बहुत है, उस पर हम उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन बुक अच्छी है, आप उसको रिवाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे आपको आइडिया रहेगा कि एग्जाम का ट्रेनिंग बच्चे भी ट्रेनिंग करते हैं तो वो बुक पे काम कर सकते हैं, वो आपके गुप्ता एंड गुप्ता भी कर सकते हैं। लोग कहेंगे गुप्ता एंड गुप्ता इज अ बेकार बुक, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जो आपने पढ़ा है बुक से, उससे आपको चेक करना है कि हाँ ये कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सबसे बेस्ट बुक मानता हूँ मैं। उसके बाद हमारी भी बुक आ रही है फैब में, वो आप ले सकते हैं, उसमें आपको और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो चीज़ आप ऑब्जेक्टिव बुक नहीं मिलती है मार्केट में, कौन सी यूज़ करूँ कौन सी यूज़ नहीं करूँ, तो आप हमारी बुक भी यूज़ कर सकते हैं, वो फरवरी में आ जाएगी। आने वो जनवरी में थी पर जनवरी में नहीं आ पाई, फरवरी में आएगी। ठीक है, तो ये आज जो मैंने ये बनाया है आपका आज का जो सेशन था वो इसी था कि कौन कौन सी बुक आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, एक आपको जानकारी और देनी थी कि जितने बच्चे अभी हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं, आपके लिए एक ऑफर था जो आपने देखा होगा कि आपको 199 में और 99 में सारे जो कोर्सेज है वो everexam.org पे मिल रहे हैं, everexam.org पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आज की लास्ट डेट है, 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट, 31 दिसंबर 2021 इज द लास्ट डेट। इसके बाद मुझसे मत बोलना कि इसके फीस बहुत हाई हो गए हैं, हम सब नहीं ले पा रहे हैं। तो जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उन पे आप जाके, बहुत सारे ऑफर हैं, ऐसे ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी किसी चीज में पढ़ लो आप। ठीक है, तो आप ले सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि इससे भी कम हो सकता है, इससे कम नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो उनको आप ले सकते हैं और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम जो पढ़ाते हैं वो कहाँ से पढ़ाते हैं। ठीक है, मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। कल भी आपकी मैराथन क्लास होगी, उसमें भी हम आपके कुछ ना कुछ नया करेंगे जो आपको एग्जाम में काम आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।